पिछले एपिसोड में सियाओ टाओ और याओ हेंग दोनों ने अपना अपना टीम बना लिया था और इस तरह से इनके बीच का फ्रेंडली मैच स्टार्ट हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले यांगमो अपने मार्शल सूल रेनबो ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख वे सभी कहने लगते हैं कि वैसे तो यह एक बिस्ट सोल है, लेकिन फिर भी यह सपोर्ट डिपार्टमेंट से है और इसके पास में किबाओ एम्बर पगोड़ा के जैसे ही 7 अलग अलग सपोर्ट इफेक्ट हैं। तब इसे देख सियाओ एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है कि यह मार्शल सोल तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग कहता है कि मुझे भी अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करना होगा और इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख सभी कहने लगते हैं कि ये विंग तो सच में काफी ब्यूटीफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ भी अपने सोलिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख यांगमो कहने लगता है कि यहाँ पर 10 ईयर सोलिंग वाले तो केवल 2 स्टूडेंट हैं, जबकि यह तो श्रेक 7 डेविल्स के रिजर्व टीम का मेंबर बन गया है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यू हाओ ने अपने मेंटल डिटेक्शन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके पावर को देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तब इसे देख सियाओ टाओ भी कहने लगती है कि मैंने इसी वजह से तुम्हें अपना रिजर्व प्लेयर सेलेक्ट किया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वे अटैक करने के लिए भी चले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ हेंग और उसके टीम मेंबर भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और अब इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं बेई कहने लगता है कि मेरा ताकत और सोल पावर 50% इंक्रीज हो गया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज तो बिल्कुल किबाओ एम्बर पगोड़ा के जैसे है। वहीं सियाओ टाओ भी कहने लगती है कि यांगमो जब तक हमारे टीम में है तब तक पूरे टीम की ताकत 30% बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काइतो भी अपनी टीम की मदद करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत अपने सोल गाइड वेपन का यूज करके याओ हेंग और उसके टीम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लुओ चेन भी अपने आइस वाले मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेती है और फिर वो तुरंत अपने आइस एलिमेंट का यूज करके अटैक भी करने लगती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके सामने सियाओ टाओ और उसके टीम के लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए सियाओ टाओ यू हाओ से कहती है कि तुम भी अपने आइस पावर का यूज करो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यू हाओ कहता है कि मैं तो ग्रेट सोल मास्टर हूँ, लेकिन क्या इसके बाद भी उसे लगता है कि वो अपने आइस पावर का यूज करके मुझे रोक पाएगी। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यू हाओ के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता और इसीलिए वो भी तुरंत अपने आइस स्कॉर्पियन मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक आइस पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसके वजह से अब इसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर विंग विंग कहने लगती है कि यह तो केवल एक ऑर्डिनरी आइस है और इसीलिए वो मेरे सामने इस पावर के साथ में क्या कर पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने आइस पावर का यूज करके लुओ चेन को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर देती है, जिसे देख मास्टर सुआन भी इस बात से हैरान हो गए थे और फिर सभी हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि यह किस तरह का सोल बीस्ट है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि खुद मास्टर सुआन भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो यू हाउ से इसे रोकने के लिए कहते हैं। तब इनकी ऐसी बात सुनकर यू हाउ उनसे पूछता है कि क्या हो गया। तभी सियाओ टाओ भी इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि यह सब तुम्हारे वजह से हुआ है, जिस पर यू हाउ से कहता है कि तुमने ही तो लुओ चेन के आइस एलिमेंट को रोकने के लिए कहा था। तब इस पर सियाओ टाओ नाराज होते हुए कहती है कि मैंने तुमसे केवल अल्टीमेट आइस का यूज करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ अपने आइस पावर से लुओ चेन को आजाद कर देता है और फिर मास्टर सुवान कहते हैं कि यू हाओ के आइस पावर ने लुओ चेन को सच में पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था, इसीलिए अब उसे इस कंपटीशन से बाहर जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ चेन में इनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और फिर मास्टर सुवान इनसे कंपटीशन को फिर से कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। तब इस पर याओ हेंग कहता है कि अब हमारे टीम से एक रेगुलर प्लेयर कम हो गया है, इसीलिए वो जिफेंग से कहता है कि तुम्हें दूसरी टीम के स्ट्रॉन्ग लोगों को रोकना होगा, जबकि वो बाकी प्लेयर से रिजर्व प्लेयर को हराने के लिए कहता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद वो सुआन भी तुरंत अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करने लगता है और इसे देख हाओ चेन कहता है कि यह कैसा मार्शल सोल है। फिर हमें पता चलता है कि हाओ सुआन का मार्शल सोल स्काई सैटरिंग एप है, जिसके साउंड वेव के पास में सपोर्ट और कंट्रोल इफेक्ट दोनों है। तब इसे देख यांगमो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके अपनी टीम की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीसी तुरंत अपने फास्ट स्पीड का यूज करके बाकी लोगों के ऊपर अटैक करने लगी थी, जिसे देख वही कहता है कि इसका स्पीड तो सच में काफी अमेजिंग है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीसी अपने फास्ट स्पीड का यूज करते हुए याओ हेंग के ऊपर अटैक करने लगती है, इसीलिए याओ हेंग भी इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ भी सीसी के ऐसे टैलेंट को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि मैं तो अपने मेंटल डिटेक्शन का भी यूज करके सिस्टर सीसी को नहीं पकड़ पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे थे, लेकिन बेई जैसे ही नानान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तभी सेंसी इसके सामने आकर इसके अटैक से नानान को बचा लेता है। तब इसे देख यांगमो कहता है कि यह टर्टल डिफेंस तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे भी अपने
अपने थंडर ट्विन के पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से पीछे धकेल देता है, जिसे देख हाउस वन भी यहाँ पर अपने पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत अपने पावर को कमजोर करने वाले एट्रीब्यूट का यूज कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सियाओ टाओ के सभी टीम मेंबर की पावर पहले से कम हो गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीसी नानान के भी मार्शल सोल को देख हैरान हो गई होती है और वो कहने लगती है कि यह तो बिल्कुल सियाओ यू के मार्शल सोल के जैसे है। तभी अचानक से याओ हेंग सीसी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से वो इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग और यूहाओ याओ हेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिसमें कि काइतो भी इस पर अटैक करने में इनकी मदद कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी वे तीनों इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सियाओ टाओ भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसे देख जिफेंग भी अब सियाओ टाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसके स्वॉर्ड को देख यूहाओ कहने लगता है कि यह तो सच में काफी अजीब है, क्योंकि इसके अंदर से ब्लड सी की स्मेल आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिफेंग अपने सोल चेसिंग स्वॉर्ड का यूज करके अटैक करने लगता है, जिसके वजह से अब यह चीज सियाओ टाओ के लिए काफी मुश्किल हो गई थी। तब इसे देख यूहाओ कहने लगता है कि ये दोनों मेन कैरेक्टर तो एक साथ में सियाओ टाओ के ऊपर अटैक करने लगे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई और सीसी सियाओ टाओ के बनाए हुए प्लान के अनुसार इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और वे दोनों एक साथ में मिलकर जिफेंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि जिफेंग के लिए यह चीज काफी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि दोनों अपने पावर का एक साथ में यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग भी सियाओ टाओ की मदद करने के लिए रेडी हो गया था और वो इसके लिए तुरंत अपने लाइट ऑफ द बटरफ्लाई कोड को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि ननान इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, जबकि सेंसी भी उधर यूहाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वहीं उधर बेई और सीसी अभी भी एक साथ में मिलकर जिफेंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काइतो भी अपने सोल गाइड वेपन का यूज करके स्काई साइटरिंग एप के ऊपर अटैक करता है और फिर वो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, काइतो यहाँ पर फैलाए हुए सभी एक्सप्लोजन को एक साथ में ब्लास्ट कर देता है। तब इसे देख सियाओ टाओ भी इसके लिए उसे शाबाशी देती है, लेकिन अब इसी के साथ उसने अपना फाइनल अटैक करने का भी डिसाइड कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग भी इसमें इसका मदद करने के लिए रेडी हो गया होता है और वो इसके लिए अपने रेनबो ड्रैगन के पावर का यूज करने लगता है। इसके बाद सियाओ टाओ याओ हेंग से कहती है कि अब तुम मेरे अटैक का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ और फिर वो तुरंत अपने फिनिक्स मीटियर शावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनके ऊपर मीटियर के बहुत सारे अटैक होने लगे थे, जिससे बचने के लिए सभी लोग अपने चारों तरफ बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ हेंग अभी भी सियाओ टाओ का सामना करने के लिए रेडी था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सियाओ टाओ का कंट्रोल एबिलिटी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है और अब इसीलिए उसका सामना कर पाना याओ हेंग के लिए काफी मुश्किल हो गया था। इसके बाद वो हैरान होते हुए कहता है कि वो ऐसे लेवल में कैसे पहुंच गई, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यांगो भी अपने पावर का यूज करके उसमें उसकी मदद कर रहा है, जिसके वजह से सियाओ टाओ के 6th सोल स्किल का पावर डबल से ज्यादा हो गया है। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि यूहा भी अपने मेंटल डिटेक्शन का यूज करके सियाओ टाओ की मदद कर रहा था, जिसके वजह से ही वो अपने फिनिक्स मीटियर शावर का यूज करते हुए इनके ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक कर रही थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके अटैक से इसमें नानान जख्मी होने वाली होती है, लेकिन बिल्कुल सही समय पर सेंसी इसके सामने आकर उसे जख्मी होने से बचा लेता है। लेकिन मास्टर सुआन को पता चल गया था कि वे अभी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे और इसीलिए वे तुरंत अपने पावर का यूज करके सेंसी, नानान और सियाओ को यहाँ पर बुला लेते हैं। तभी नानान सेंसी से कहती है कि तुम्हें अटैक को अपने ऊपर लेने की क्या जरूरत थी। तब इस पर सेंसी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता है और वैसे भी मेरे पास में वाटर एट्रीब्यूट होने की वजह से उसमें मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अब इतने खतरनाक सोल स्किल को यूज करने की वजह से सियाओ टाओ का बहुत सारा सोल पावर कंज्यूम हो गया होता है, जिसे देख याओ हेंग उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर पाओगी। वहीं मास्टर सुआन कहने लगते हैं कि अब तो याओ हेंग के टीम में केवल 3 ही लोग बचे हुए हैं, इसीलिए जब वे सियाओ टाओ के टीम के 7 लोगों के साथ में फाइट करेंगे तो काफी मजा आएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि याओ हेंग को हरा पाना इतना भी आसान नहीं होता और वो सियाओ टाओ को हराने के लिए अपने 3 सोल स्किल को एक साथ में यूज करने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके सियाओ टाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन इस पर सियाओ टाओ यूहा और वांग से कहती है कि तुम अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करो और तब तक मैं इसका अकेले ही सामना करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे याओ हेंग का सामना करने के लिए आ गए थे, लेकिन असल में वो इस वक्त इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और याओ हेंग अपने पावर का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर वो काइतो से कहती है कि हमें दोनों तरफ से अटैक करना होगा ताकि इस तरह से हम यूहा और वांग के लिए
बहुत अच्छी कंडीशन बना सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो अपने लेवल 4 वाले सोल मिसाइल का यूज करके स्काई सैटरिंग एप के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सियाओ भी दूसरे तरफ से अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो भी अपने पावर का यूज करके फिर से याओ हेंग के ऊपर अटैक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीसी भी अपने पावर का यूज करके जिफेंग के ऊपर अटैक कर रही होती है, जिसका फायदा उठाकर यूहा और वांग ने अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर लिया था और वे तुरंत इसके पावर का यूज करके याओ हेंग और उसके साथी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाउस वन और याओ हेंग इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और इसके पावर के वजह से उन दोनों की बॉडी फ्रीज भी हो जाती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जिफेंग यहाँ पर अकेला ही बचा हुआ था, जिसके बाद सियाओ टाओ और उसके सभी टीममेट मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर सियाओ टाओ से कहती है कि अब तुम गिव अप कर दो। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि जिफेंग भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार वो इनके सामने सरेंडर कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे सभी यूहा और वांग से काफी इम्प्रेस हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम दोनों ने तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ हेंग और हाउस वन भी इनके पावर से अब रिलीज हो गए होते हैं। जिसके बाद यांगो यूहा और वांग से कहता है कि तुमने तो हमारे रिजर्व टीम मेंबर के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से काम किया और फिर सियाओ टाओ भी काइतो की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम भी किसी सोल मास्टर से कम नहीं हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि यांगो यूहा के मेंटल डिटेक्शन की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है, क्योंकि इसके मदद से वे बिल्कुल सही समय पर अटैक कर पा रहे थे। तभी सीसी भी इन दोनों से कहने लगती है कि मैंने भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारा मार्शल सोल फ्यूजन स्किल तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी मास्टर सुवान यहाँ आकर इनसे कहते हैं कि यही मैच फिर से दोबारा होगा, क्योंकि ये अभी उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है। इसके बाद वो लुओ चेन से कहते हैं कि अब तुम ही अपनी टीम में वापस आ जाओ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो यूहा और वांग को याओ हेंग के टीम में भेज देते हैं, जबकि वो ननान और हाउस वान को सियाओ टाओ के टीम में जाने के लिए कहते हैं। तब इसके बारे में सुनते ही सियाओ टाओ कहने लगती है कि ऐसा क्यों। तभी याओ हेंग भी मास्टर सुवान से कहने लगता है कि वैसे भी तो हम पहले से ही हार गए हैं और अगर आप अभी ऐसा करेंगे तो हमारे टीम में तो केवल 3 रेगुलर प्लेयर बचेंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर सुवान उससे कहते हैं कि सियाओ टाओ के टीम में तो केवल 3 ही रेगुलर प्लेयर थे, जबकि उसके बाद भी उन्होंने तुम्हारे टीम में 4 रेगुलर प्लेयर के रहते हुए भी हरा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको मास्टर सुवान की बात माननी ही पड़ती है और इस तरह से वे अपनी टीम के 2 प्लेयर को चेंज कर लेते हैं। फिर याओ हेंग यूहाओ से कहता है कि तुमने अभी वहाँ पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुमने हमारे टीम को ज्वाइन कर लिया है तो अपने सीक्रेट को मत छुपाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ इसके लिए मान जाता है और फिर वो कहने लगता है कि याओ हेंग और जिफेंग दोनों के पास में अटैक पावर है, जबकि हमारे टीम में केवल सेंसे ही डिफेंस डिपार्टमेंट से है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यूहाओ, वांग और सियाओ एक साथ में मिलकर फाइट करने वाले थे, इसीलिए वो समझ जाता है कि भले ही उसके टीम का सोल पावर सियाओ टाओ के जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इनके टीम में बहुत अच्छी बैलेंस है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उनको सियाओ टाओ के टीम में से 4 मेन अटैक वालों का सामना करना था, लेकिन इसी के साथ उनमें से काइतो भी काफी पावरफुल होता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। जिसके बाद सियाओ कहती है कि सीनियर ब्रदर काइतो तो फुल टाइप का सोल मास्टर भी है, इसीलिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो सपोर्ट पोजीशन में भी खड़ा हो सकता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे अपने सेकेंड राउंड के मैच के लिए भी पूरी तरह से रेडी हो गए थे और इसके बाद एपिसोड यहीं पर